नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है स्क्वायर। किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये मेरा 5th टॉपिक है। इससे पहले मेरे 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के मेरे चारों वीडियो देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 to 30 तक के स्क्वायर लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छा होगा कि अगर जो सबको आप याद कर लें, पर अगर जो याद नहीं भी हो रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊंगा कि कैसे हमें जो है इनका स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है कि मैंने 1 to 10 के स्क्वायर लिए हैं, तो हमें लास्ट डिजिट पर ध्यान देना है स्क्वायर की। देखिए, 1 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो 1 आएगा लास्ट में, फिर 2 का लिया तो 4 आएगा, इसी तरह 3 का लिया 9, 4 का 6, 5 का लास्ट में 5 आएगा, 6 का 6 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का 9 आएगा, 8 का 64 4 आएगा लास्ट में, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, लास्ट में 1 होगा, और 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, लास्ट में 100 आएगा। तो यहाँ पर हम एक चीज़, एक पैटर्न देखते हैं। इसी तरह से आप आगे भी जब 11, 12 या 20 तक या 30 तक का जब भी आगे बड़ी संख्या के लिए आप स्क्वायर करेंगे तो आप एक पैटर्न देखेंगे। पैटर्न क्या है आपका? पैटर्न ये निकल के आता है कि जितने भी स्क्वायर नंबर हम देख रहे हैं उनमें 1 है, 1 है, ठीक है। देखिए, 4 है, 9 है, 6 है और 5 और 0 है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 6 नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, उनका लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? जो 6 नंबर हैं वो 0, 1, 4, 5, 6, 9 पर एंड हो रहे हैं, ठीक है। और इनके अलावा जो हमारे रेस्ट 4 डिजिट हैं 2, 3, 7, 8, वो हम वर्ग में यूज ही नहीं करेगा। और जो बात करें परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि 16 है तो 6 यूज हो रहा है। 26 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कि अगर जो हम उस 26 में देखें, ठीक है। तो जो निष्कर्ष इससे निकलता है वो क्या है? इफ़ ए नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इफ़ ए नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन इट ऑलवेज विल एंड विथ एनी ऑफ द डिजिट। कौन कौन सी डिजिट होंगी वो? 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। देखिए, यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका जो स्क्वायर नंबर, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसका जो लास्ट जो यूनिट डिजिट होगा वो आपका किस पर एंड हो रहा होगा? या तो वो 0 होगा, या 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, या 9 होगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी डिजिट बची 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 से 30 तक के स्क्वायर लिए हैं। कहीं पर भी आप लास्ट में अगर जो आप देखेंगे तो आपको 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा, 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर जो आपसे कहा जाए कि 26 का क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, ठीक है। 26 आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ, अगर जो हम ये कहें कि कोई क्या है, ये कहते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है, वो जो हमें दिया हुआ है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है और उसके लास्ट में 3 है, तो हम ये कह सकते हैं, और उसे प्रूव करना हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर लास्ट में 2, 3, 7, 8 कोई नंबर आ रहा है यूनिट डिजिट प्लेस पे, तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। देखिए, जो बेसिक मेथड है स्क्वायर निकालने का, वही आपका सब जगह पर लगता है। जितनी भी ट्रिक बनी हैं वो सब उसी बेसिक मेथड से ही बनी है। वो आपका क्या है? a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, ठीक है।
अब मैंने यहाँ लिखा है नंबर अप टू 100। नंबर अप टू 100 का मतलब यहाँ मैं इसलिए लिया हूँ कि हम यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स का ही स्क्वायर इस मेथड से निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर जो हमारा 3 डिजिट है और उसका स्क्वायर निकालना है तो वो मैं मेथड आगे यूज करूँगा। सिर्फ मैंने अगर जो आपको 2 डिजिट का निकालना है तो आपके लिए आसान है, आप इससे निकाल सकते हैं। पर जैसे आप 3 डिजिट करेंगे तो वो फिर आपका लेंथी हो जाएगा और उससे निकालना सही नहीं है, ठीक है। ये पहला मैंने लिया है 27 का स्क्वायर, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 20 + 7, ठीक है। अब इसे हमने ए मान लिया 20 को, और 7 को क्या मान लिया बी मान लिया। तो आप देखेंगे ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, बी स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 49, प्लस आपस की गुणा का दुगना 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 280। इन्हें आप तीनों को जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 729, ठीक है। ये आपका बेसिक मेथड है, सबको पता है। इस तरह से हम जो है वर्ग निकालते हैं। पर अगर जो हम बात करें वैदिक गणित की, तो वैदिक मेथड में क्या है, देखिए इसमें 27 का ही मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसमें हम 3 पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में क्या है, लेफ्ट और राइट जो दोनों आपके डिजिट हैं उनका स्क्वायर निकला। देखिए 7 का 49 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, इधर यूनिट डिजिट आपका 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, और जो पहला डिजिट है लेफ्ट हैंड साइड में डिजिट है उसका 2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 का 2 से मल्टीप्लाई, 7 का 7 का मल्टीप्लाई। और इसके साथ में जो हमारा जो बीच वाला प्लेस है मिडिल प्लेस, उसमें हम क्या करेंगे इनकी आपस में गुणा कराएंगे, ठीक है। इनकी आपस में गुणा, उसके बाद क्या है करके उनका जोड़ होगा। जैसे कि 2 7 जा 14 प्लस 2 7 जा 14, मतलब आपस में गुणा होगी और जो गुणनफल आएगा उनका क्या करना है योग करना है। तो ये आपका आ जाएगा 28। अब इसमें क्या है, ये आपके एक कैरी चले जाएंगे लग जाएंगे, क्योंकि हमें जो है यूनिट डिजिट में लेनी है वैल्यू। यानी यहाँ हमें 9 रखना है तो 4 हमारा कैरी क्या चला जाएगा 8 के नीचे आ जाएगा। तो 8 के नीचे ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा 4 के नीचे। मतलब ये 2 को मैं काट के यहाँ लिखूँगा 4 के नीचे, और इस 4 को काट के मैं क्या लिखूँगा 8 के नीचे लिखूँगा। तो 8 4 12 का 2, हंसी लगा 1, 4 2 6 1 7। तो इस तरह से आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी 729 वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ठीक है। इसे मेथड यही है। 2 के अलावा आप 3 4 5 कितनी भी संख्या हो उनका भी मल्टीप्लिकेशन आप इसी ढंग से कर सकते हैं। देखिए इसे और सरल बनाना है तो देखिए कैसे करते हैं हम। 2 है 7 है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब 27 का स्क्वायर निकालना है। क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें दोनों के स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 आप क्या इस तरह से लिख लेंगे। कोई गैप बीच में नहीं देना है, कंटिन्यूस लिखना है, ठीक है। अब इनका जो हमने क्या बोला था पहले कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या करना है दुगना करना है। देखिए 27 का स्क्वायर है तो यहाँ देखिए 2 × 7 × 2, कहने का मतलब यह है जो स्क्वायर इसमें आप क्या है मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दो तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 × 7 14, 14 2 जा 28। ये जो 28 है ये आपको एक प्लेस छोड़ करके लिखना है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, एक प्लेस छोड़ करके आपको क्या लिखना है 28 लिखना है। और इसको क्या कर देना ऐड कर देना 9 8 4 12 का 2 से लगा 1 4 2 6 1 7, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से बहुत सरल है, सिंपल है, सेकंडों में आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। और ये सिर्फ स्क्वायर तक ही सीमित नहीं है, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन के लिए। हालांकि वैदिक गणित में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेक्चर जो है लेंथी हो जाता है, मैं और भी एग्जाम्पल ले सकता था, पर क्योंकि हमारा जो इस समय पर टॉपिक जो है वो स्क्वायर के लिए है तो अभी मैं सिर्फ स्क्वायर के बारे में ही बात करूँगा, ठीक है। देखिए अब एक मैंने यहाँ पर रूल लिया है कि यदि आपकी यूनिट डिजिट क्या हो 5 हो तो हम कैसे निकाल लेंगे।
अगर जो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है 5 है, तो उसका उस संख्या का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए, हम सबसे पहले जो भी हमारी संख्या उसे 2 भाग में बांट लेंगे। यहाँ में संख्या ली है 75, तो हमने क्या किया, इसे एक पार्ट 7 हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया हमारा 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए जो यूनिट प्लेस वैल्यू यहाँ पर 5 है उसका आप करिए सीधा सा स्क्वायर करिए। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड में आपकी जो संख्या है, जो नंबर है, उसको आप उसके एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दिए। मतलब 7 है तो 8 है, 8 है तो 9 है, मतलब 1 के इंक्रीमेंट से करना। तो 8 7 56 और इधर आपका 25, ऐसा का ऐसे रहेगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, 5625। देखिए बहुत सिंपल है। अगर जो आपका लास्ट डिजिट 5 है तो आप किसी भी संख्या का बहुत आराम के साथ स्क्वायर निकाल सकते हैं, सेकंड भी नहीं लगेगा। देखिए अभी आपको निकालना है 95 का निकालना है, तो मैंने आपसे क्या बताया, लास्ट में आपका 25 आएगा, 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद यहाँ पर क्या है 9 है, तो मैंने क्या कहा 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है, उससे अगले अंक से 10, तो 9 10 जा 90। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 9025 95 का आ जाएगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए 115 है, आप क्या करेंगे 25। अब देखिए यहाँ आपका क्या है 11 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 12 से, तो ये आ जाएगा आपका 131। ठीक है, 131 ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना, इसमें जब भी आप किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस समय एक रूल ध्यान रखना इस बात को, जो मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट को। आपको क्या करना है, जिस संख्या को भी गुणा करना है 11 से, उस संख्या को एक स्पेस छोड़ करके लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद दोनों संख्याओं का योग बीच में लिख देना है, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना, 132 जो आपकी संख्या है उसको आपको एक स्पेस मिडिल में एक स्पेस छोड़ करके लिखना है। यहाँ पर क्या था 12 था, तो मैंने क्या करा 1 और 2 लिखा, और उसके बीच में इन दोनों का योग क्या हुआ 3, तो वो आ जाएगा, तो 132 हो जाएगा। ये मैंने गलत कर दिया 131, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 132। ठीक है, तो यहाँ पर ये 132 होगा, 13125 की जगह 13125 होगा। ये शायद मैंने यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया है। ये जो वैल्यू होगी ये आपकी होगी 13225। ठीक है, ये गलती से लिखा गया क्योंकि 11 और 12 की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो क्या आएगी आपकी 132 आएगी। ठीक है, देखिए अगला देखते हैं, कितनी बड़ा नंबर हो आपके पास, नंबर है 1005 का स्क्वायर निकालना आपको, तो वही है लास्ट में आप क्या रखोगे 5 का स्क्वायर रखोगे। अब देखिए रेस्ट नंबर क्या बचा आपका 100 को किससे भाग करेगा आप, 100 का ये 1 इंक्रीमेंट करो 101, तो 101 को जब 100 से करेंगे तो 10100, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1010025 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। एक और एग्जाम्पल लिया मैंने, 6.5 का स्क्वायर निकालते हैं। देखिए अब 6.5 को जब आप स्क्वायर निकाल लेंगे तो क्योंकि पॉइंट है तो 25 तो आपका रहेगा लास्ट में, और 6 है, 6 का अगला नंबर क्या है 7, 7 42, तो ये आपका आएगा 4225। अब क्योंकि स्क्वायर है तो जो दशमलव पॉइंट है वो आपका 2 अंक छोड़ने के बाद लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 42.25। ठीक है, बहुत आसान है, वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लेना, बहुत सिंपल है, 5 का तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, अब जो क्वेश्चन है ये मैंने लिया है जब हमारा बेस क्या होगा 100 होगा। ठीक है, जब हमारा बेस क्या होगा 100 होगा। ठीक है, अब ये मिसप्रिंट हो गया, बेस जब हमारा बेस क्या है 100 है, उस केस में हम कैसे करते हैं, देखिए उस केस में हम कैसे करते हैं,
अब यहाँ मैंने 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन लिया है, न कि स्क्वायर लिया है डायरेक्ट। यहाँ पर मैंने स्क्वायर नहीं लिया डायरेक्ट, पहले मैंने 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो सिखलाता हूँ, बताता हूँ। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि स्क्वायर कितने कैसे निकाल सकते हैं। देखिए पहला नंबर है मेरे पास 102। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, इससे आपको, क्योंकि हमने क्या मानना था, 100 बेस मानना था, तो हमें ये देखना है कि इसे इसमें हम 100 में क्या जोड़ें कि 102 बन जाए। 103 है, मैंने लिखा नंबर नियर टू 100। हम इसको कहाँ यूज करेंगे, जहाँ हमारा नंबर 100 के पास में होगा। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा 100 + 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर हैं लास्ट में, इनका क्या करना, मल्टीप्लाई करना, 3 दूनी 6, और साइन के साथ में करना है। मैंने क्या बताया, 100 बेस है तो आपको जो आपके यूनिट डिजिट पर इस पर वैल्यू हैं, मतलब जो हमारी 2 और 3 हैं, +2 और +3, इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, पर साइन के साथ में करना है। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ आपको 2 नंबर लेने हैं, राइट हैंड साइड में आपको 2 डिजिट रखनी है। अगर जो आपके पास डिजिट नहीं है तो आप 0 लगाएंगे, अगर जो आपके पास 2 डिजिट हैं तो आप 2 के 2 डिजिट रखेंगे, अगर जो आप एक सिंगल डिजिट है तो आप 0 लगाएंगे, और अगर जो आपके पास 3 डिजिट है तो लास्ट वाले डिजिट को आप ले लेंगे, कैरी ले लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है, जो आपका बेस था वो तो आपका 100 था, उस 100 के अंदर आप इन दोनों जो आपके डिजिट हैं लास्ट वाले, ये राइट हैंड साइड के, इन्हें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, मतलब +2 + 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 105, और इधर से मिलेगा आपको 06। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 100 में आपको क्या करना है, +2 + 3 मतलब 5 हो गया, 105 हो जाएगा, और इधर से मल्टीप्लाई। देखिए मैंने यहाँ रेड कलर में 0 दिया है क्योंकि हमें 2 डिजिट लेने थे। ये आपको ध्यान है, क्योंकि 100 का बेस बना के चल रहे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 डिजिट लेने पड़ेंगे राइट हैंड साइड में। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फर्दर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लिया है मैंने, क्योंकि वहाँ पर दोनों नंबर पॉजिटिव थे, यहाँ पर मैंने एक माइनस में लिया। देखिए 94 को तोड़ेंगे हम, क्या करेंगे, 100, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, -6। उसके बाद है 104, तो 100 इधर आ जाएगा आपका +4। अब मेथड वही है सिंपल, इनका मल्टीप्लिकेशन करना, पर किस ढंग से करना है, साइन के साथ में करना है। तो यहाँ साइन क्या है, -6, दूसरा क्या है, +4, तो 6 चौक 24, -24 आ जाएगा। और इधर आप क्या करेंगे, इनका जोड़ करेंगे। एक बार आपको क्या है, राइट साइड जो अंक है उसके लिए आपको क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करना, और लेफ्ट साइड के लिए इन्हें जोड़ना है, और बेस के सम बेस में जोड़ना है। तो -6 + 4 कितना हो जाएगा, -2। तो 100 में 100 में से -2 करेंगे तो आपका आ जाएगा था 98। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर आ गए। पर ये जो साइन आपके पास आ रहा है माइनस, इस माइनस को कैसे हटाएं। देखिए मैंने क्या बताया, बेस आपका 100 चल रहा है, और जैसा हम कैलेंडर में या अपनी जन्मतिथि वगैरह घटाते हैं तो वहाँ क्या है, हम जब हासिल लेते हैं मंथ से तो हम 30 या 31 को लेते हैं, और जब हम ईयर से लेते हैं तो हम क्या 12 लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्योंकि बेस 100 है, तो जब हम यहाँ 97 रखेंगे तो एक हासिल जब हम इधर लेंगे तो ये 98 से हम 97 बनाया, तो एक लेना, एक हासिल लेना, मतलब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस एक का मतलब 100 है, और 100 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 24 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 में से 100 में से 24 माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 97 बचा, इधर 76 आएगा, यही आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू, 9776 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान देना इस बात का, 98 -24 था, पर -24 को माइनस कैसे कंपनसेट करेंगे, आप पहले 98 से एक कम करके -97 लिखेंगे, और ये एक आपका इक्विवेलेंट है 100 के, तो इसका मतलब आपको 100 में से 24 घटाना है, जो आपका माइनस घटा कर आया 76, वही आपको लिख लेना है। ठीक है, देखिए अब मैंने लिया है, ये सभी जगह गलत हो गया, बेस 100, नंबर नियर टू 100। अब देखिए यहाँ पर मैंने अब स्क्वायर का आपका क्वेश्चन लिया है,
स्क्वायर का क्वेश्चन लिया है तो देखिए यहाँ पर 102 स्क्वायर मतलब 102, दो संख्या 102 होंगी, तो आप क्या लिखोगे 100 लिखोगे। उसके बाद दूसरा अंक क्या होगा +2, यहाँ भी 100 लिखोगे, दूसरा अंक आपका क्या होगा +2। देखिए स्क्वायर में बहुत कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल हो जाता है, क्योंकि हमें पता है जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका जो ऊपर वाला नंबर है उसी को आपको मल्टीप्लाई कर दो, दुगना कर दो, सॉरी उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, उसका स्क्वायर ले लो, तो इधर आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और मैंने क्या बताया था बेस आपका क्या है 100 है, तो इसलिए आपको डबल डिजिट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इधर आप क्या करेंगे 100 प्लस इन दोनों का जोड़ कितना होगा 4, तो 100 + 4 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 10404, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 10404, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आ रहे होंगे। देखिए इससे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें थोड़ा सा कष्ट है। 97 100 अगली संख्या होगी -3, ठीक है। अब देखिए अभी मैं दोबारा 97 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है 97 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसका मतलब जो वैल्यू निकल कर आएगी, जो लास्ट में आपका राइट हैंड साइड वाला नंबर है उसका तो स्क्वायर लेना है, तो मैंने लिया 9, ठीक है। उसके बाद 0 लगा दे क्योंकि सिंगल डिजिट आ रहा था। अब देखिए यहाँ क्या करना है -3 है, तो -3 का हमें क्या करना है -3 और -3 जोड़ना है, तो -6 हो जाएगा, ठीक है, -6 हो जाएगा। और -6 जब 100 में से हम -6 करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 94 आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगी 94, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 9409, ठीक है। मैं हर तरह का एग्जाम्पल लेकर चला हूँ, माइनस में भी प्लस में भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 112 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब 112 गुणा 112। अब देखिए 112 का हम एक बार सिंपली देख लेते हैं कैसे करना है। 112 गुणा 112, इसका मतलब ये रहेगा जो हमारा नंबर आएगा वो क्या होगा 100, और अगला नंबर क्या होगा +12, ठीक है। अब देखिए 100 + 12 होगा, तो यहाँ आपकी जो डिजिट निकल कर आएगी वो आएगी 144, ठीक है। और इधर आपका क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी 124 आपके पास इधर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमें 2 डिजिट लेनी है ना, क्योंकि 100 बेस है। जब 100 बेस है तो हमें यहाँ पर 2 डिजिट लेनी है, उसके अलावा 3 डिजिट ले नहीं सकते, तो इस 1 को क्या करेंगे हम इधर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 125 और 44, ठीक है। बहुत सिंपल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगर जो मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर जो आपको कोई किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे को व्हाट्सएप पर 8827020131 पर मुझे शेयर कर सकते हैं। देखिए अब मैंने क्या किया, बेस को 50 लिया। बेस को क्या किया मैंने, अभी 50 किया है मैंने। अगर जो आप बेस को 50 करते हैं तो आप एक तरह से क्या कर रहे हैं, आप 100 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। यही कंसेप्ट हमें लगाना है। हम सवाल को करेंगे उसी ढंग से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है 100 बेस मान करके, पर उसके साथ में एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ले लेंगे, वो क्या होगा आपका 1/2। अब देखिए कैसे करेंगे। हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर 39 गुणा 39, ठीक है। अब क्योंकि 39 में हम बेस क्या ले रहे हैं 50 का बेस ले रहे हैं, ठीक है। 50 का बेस ले रहे हैं तो 50 माइनस क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। 50 माइनस 11 हो जाएगा। यह आप इस संख्या को जब तोड़ेंगे तो अब क्योंकि 50 बेस ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे इसे, क्योंकि देखिए 100 डिवाइड बाई 2 होगा तभी तो 50 होगा। तो हमें क्या करना है इस सवाल में 1/2 पहले से ही मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ेगा, ठीक है।
क्योंकि हमें ये 100 वाला क्वेश्चन चल रहा था, लाना किस में है, हमें 50 में लाना है, तो इसलिए हमें इसे किस में करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन वैसे के वैसे ही रहेगा, इसे मल्टीप्लाई का आप साइन लगा दीजिए। अब देखिए इधर तो आपकी संख्या क्योंकि माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो 11 का आपका क्या आना है, स्क्वायर आना है। पर दूसरी साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या करना था आपको, 50 में क्या करना है, जोड़ना है। क्या जोड़ना है, जो ये संख्या है आपकी -11 मतलब 2 बार आएगी, क्योंकि हम क्या करते थे, अगर जो नंबर जब हम स्क्वायर में है तो सेम संख्या ही तो 2 बार जुड़ जाएगी आपकी। तो -11 -22, तो -22 आप इसमें से घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा इधर निकल करके, 50 -22। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1/2। ठीक है, और 50 में से 22 की जाएगा आपका आ जाएगा 28, और यहाँ आपका क्या चल रहा है इधर 121, ऐसा चल ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा आपका 14। ठीक है, और यहाँ देखिए क्योंकि यहाँ पर आपका जो है 2 डिजिट में रहेगा, क्योंकि 100 बेस ले हम एक्चुअल में बेस यहाँ पर 50 लिया हमने, पर हम ले तो 100 को रहे थे ना, तो 100 में आपका 2 डिजिट रहने यहाँ पर, तो 1 क्या होगा आपका कैरी हो जाएगा, तो हम इधर ले लेंगे, तो 14 में 1 जोड़ेंगे 15, और इधर आपका क्या बच जाएगा 21। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या किया कि हमने बेस को क्या करा और रिड्यूस किया, बेस को किया हमने 25, बेस क्या किया हमने 25 किया। अब 25 का मतलब क्या है कि आप 100 को किससे भाग कर रहे हो, 4 से भाग कर रहे हो, तो ये जो 1/4 है यही मेन हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहेगा। ठीक है, इस देखिए हमें 3 चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। एक तो यूनिट डिजिट पे आपकी जो वैल्यू है उसका स्क्वायर आता है। देखिए पहला अगर जो मैं जैसे मुझे 29 का स्क्वायर निकालना है तो मुझे करना क्या है, देखिए इसे मैं 3 तरह से करूँगा, 3 पार्ट में ये सवाल मेरा जाएगा। पहला जो है 9 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 मिनट, 29 है तो पहले मैं इसे तोड़ूंगा। ठीक है, तो 29 जब मैं तो इसे तोड़ूंगा तो मैंने क्या बेस लिया, 25 लिया है। ठीक है, और 29 प्लस में क्या जाएगा मेरा 4 जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला जो पार्ट है इसके मैंने 3 पार्ट करूंगा इस क्वेश्चन के। पहला जो पार्ट रहेगा इधर इधर जो है जो आपका +4 है इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, 16 हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या रहेगा, 25 जो आपका है उसमें आपका इसका दुगना जुड़ेगा, मतलब 4 4 8, ये होगा ना 4 4 8, तो 8 और 5 13, यानी आपका क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि आपने बेस चेंज किया है 100 से 25, तो इसे आप क्या करेंगे, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो होगा आपका 1/4। ठीक है, तो 1/4 मल्टीप्लाई 33, और इधर आपका 16 चल रहा है। अब देखिए आप इसे मल्टीप्लाई करिए तो आपका आ जाएगा, ओ सॉरी 1/4 मल्टीप्लाई 33 आपका है 8.25, और इधर आपका क्या चलेगा 16। अब देखिए 8.25 है, मैंने क्या बताया, ये इधर वाली जो संख्या है ये आपके 100 में है। ठीक है, इनके अगर जो मैं जैसे मैंने बोला एक कैरी लेंगे तो आपका आप इधर से ले तो 1 रहे हैं पर उसकी वैल्यू कितनी थी, 100 थी, तो अभी से 0.25 की वैल्यू कितनी है, 0.25 की वैल्यू आपकी 25 है, तो इसका मतलब ये हुआ 8, और इधर आपका क्या था 16, तो ये 25 आपका क्या है 16 में ऐड हो जाएगा, ये 25 आपका 16 में ऐड हो जाएगा, तो 6 5 11 का 1 हंसी लगा 1 2 3 और 1 4 और 8 आपका ये हो गया, तो 841 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 841 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा बतला रहा हूँ इसको आपको, यहीं पर 8.25 जब आपकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई 33, तो 8.25 में इस 2.5 को जो है पॉइंट जो दशमलव वाला संख्या है उसको कैसे आपको हटाना है, उसके लिए आप ये 25 जो आपके पॉइंट है ये आपके 0.25 जो है ये 100 के बेस में चल रहे हैं, तो इनकी वैल्यू कितनी है 25 है, तो 8.25 का मतलब ये जो 25 है ये दूसरी तरफ में अंक आपके कितने हो गए 25 हो जाएंगे, और 16 आपके पास पहले से था, आप इसको जोड़िए और 8 के साथ में लिख दीजिए, 841 आपका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अब हमने क्या करा, बेस को, वहाँ तो हम डिवाइड कर रहे थे, हमने यहाँ बेस को चेंज किया। किस में किया? बेस को हमने चेंज करा 200 में। 200 का मतलब क्या? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 को, ठीक है। अब एग्जाम्पल है हमारे पास 207 का होल स्क्वायर। अब 20 कैसे लिखेंगे? 200 प्लस 200 प्लस 7, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, ठीक है। अब 200 है यहाँ पर, 200 में इसका क्या है? दुगना जुड़ेगा, 7 दूनी 14, तो 214 आपके पास यहाँ आ गया, ठीक है। पर इसके साथ में आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी तो मल्टीप्लाई होगा, वो क्या आपका 2 है, ठीक है। तो बस 2 दूनी 4, 428 आपका इधर हो जाएगा और इधर आपका 49 है। ये आपका आंसर हो गया 42849, ठीक है। आपको बेस चेंज करना आना चाहिए। अगर जो आप बेस चेंज कर पा रहे हैं तो आपके सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे, कुछ नहीं रखा वर्ग निकालने में, ठीक है, स्क्वायर निकालने में। पर अगर जो आप बेस चेंज नहीं कर पाओगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने यहाँ पर जो बेस लिया है वो कितना लिया है? ये सभी जगह पे, सभी उसमें स्लाइड में सी हो गया है, जबकि होना चाहिए एस, ठीक है। तो 750 हमने यहाँ पर क्या लिया? बेस लिया है। देखिए, हम डिफरेंट बेस ले सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार क्वेश्चन करना। इसी क्वेश्चन को मैं जो नीचे एग्जाम पे ले रहा हूँ 743 का, ये मैं आपको 100 बेस 1000 बेस लेकर के भी दिखाता हूँ, 750 बेस लेकर के भी दिखाता हूँ, देखना कैसे किस तरह से करते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या वैल्यू है? 743 का हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 743 का स्क्वायर नज़दीक में क्या है? 750, तो हमने 750 बेस ले लिया। अब 750 को जब हम बेस ले लें तो आप 100 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7.5 से। तो बस सिंपल है भाई, वैल्यू हमारे पास कितनी? 743 का ही तो स्क्वायर निकालना हमें। तो ये आपका क्या है? 743 कैसे टूटेगा? 700 और आपका, एक मिनट, 743 को आप तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे? 750 और दूसरा -7 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हम करते थे वही करेंगे। 7 का इधर स्क्वायर निकालो, 749 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या है आपका? 750 रहेगा और 7 का दुगना 7 दूनी 14, 14 आप इसमें तो माइनस करो तो ये आ जाएगा आपका 736, ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे? 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसे? 736 को। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से, तो देखिए मैंने यहाँ सुविधा के लिए 15/2 कर लिया 7.5 का। तो उससे क्या होगा कि इस 2 से ये आपका जो है 7.5 को मैंने इसे ना लिख के क्या कर लिया? 15/2 कर लिया। तो 2 से आप इसे काट सकते हैं आराम के साथ। तो 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 368 आ जाएगा। और इस आप किससे करेंगे? 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका 49 जो है इधर चल ही रहा है, ठीक है। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 3680 आ जाएगा और 3680 का आधा आ जाएगा 1840। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आएगी 5520 और ये 49 आपका इस साइड में चल ही रहा था। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मैंने बेस 750 लिया था, इसलिए मैंने 7.5 का मल्टीप्लिकेशन किया है, ठीक है। अगर जो हम बेस 1000 लेते तब कैसे करते, ये अगली स्लाइड में देखते हैं। हाँ, देखिए, अब इससे पहले बेस 1000 को समझने से पहले, 750 वाले क्वेश्चन को समझने से पहले हम क्या करते हैं? हम अपना क्वेश्चन बेस 1000 लेकर के बनाते हैं क्वेश्चन। तो बेस 1000 में क्या करा हमने? एक एग्जाम्पल लिया 1003 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? 1003 मल्टीप्लाई बाई 1003, ठीक है। अब इसे 103 को आपको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे आप 1003 को? बेस में है, क्योंकि 1000 लेना है तो मैंने 1000 ले लिया और दूसरा अंक मेरा क्या होगा? 3 हो जाएगा। अब ध्यान देना, जब हम बेस 1000 की बात करें मतलब 3 0 रहेंगे तो यहाँ पर जो हमारे डिजिट होंगी वो 3 होंगी। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया।
पर क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 डिजिट होनी चाहिए तो मैंने 2 जीरो लगा लिए। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे आप, 1000 है तो ठीक है 1000 है लिख लिया हमने। अब 3 का दुगना कितना हो जाए 6। ठीक है, क्योंकि इसका दुगना जोड़ना था हमें इसके अंदर, तो 6 हो गया। तो हमारा जो आंसर आएगा 1006,009, 1006,009। किसका आंसर होगा 1003 का स्क्वायर का आपका वैल्यू निकल के आएगी 1006,009। ठीक है, अब जो पिछला एग्जाम्पल था उसे हम बेस 1000 में कैसे देखते हैं यहाँ पर एक बार कि किस तरह से हम उसे सरल कर सकते हैं। ठीक है, जब हम बेस लेंगे कितना 750, तो उस समय पर क्या होगा, आप 1000 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तभी तो आपका 750 आएगा। ठीक है, आप 1000 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा 750 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो हम निकाल रहे थे 100 बेस वाले क्वेश्चनों में, वो यहाँ पर 1000 वाले में क्या निकल का आया, हमारा 3/4 आया। तो सेम एग्जाम्पल है जो हमने अभी पीछे किया था 743। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 750 माइनस 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है 7 7 49, क्योंकि 3 डिजिट में लेना तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, एक जीरो रखना पड़ेगा इधर। ठीक है, अब 750 है, 750 में आप क्या ऐड करेंगे, जो -7 है उसका दुगना ऐड करेंगे, तो -7 का दुगना हुआ 14, तो 14 आपका क्या माइनस में रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा 736। पर 736 के साथ में आपका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो कितना है 3/4 है। ठीक है, 4 से आप इसे काटिए, लास्ट का डिजिट कट रहा तो इसका मतलब ये पूरी संख्या कट जाएगी। 4 × 4, 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32 और 4 4 = 16। ठीक है, तो 3 × 184 और इधर आपका क्या चला 049 आपकी वैल्यू चली रही है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3 × 184, इसकी वैल्यू आ गया आपकी 552 और इधर से आपके निकल गया 049। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है आप इसका बेस 750 ले लीजिए, 1000 के में बेस मान करके कर लीजिए, या 100 में। अगर जो आप उसे 100 बेस में लेकर के चले थे तो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या था 7.5 था। ठीक है, अगर जो आप 1000 के बेस में लेकर के चले तो आपका मल्टीप्लिकेशन क्या है 3/4 है। आपका बेस जैसे ही चेंज होगा आपका एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो चेंज होना ज़रूरी है। ठीक है, आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो यूनिट डिजिट हम तोड़ेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर -7 था। दूसरा, आपने अपना बेस क्या बनाया था 750 था, और जिस बेस के संदर्भ जो हमारा मेन या तो 100 या 1000, तो उसके साथ का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो कैसे निकाल लेंगे, वो आपका क्या था 3/4 था। ये 3 चीज़ें अगर आप पता कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आप कितनी भी बड़ी संख्या हो आप आराम के साथ उसका क्या निकाल सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर जो आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक एंड शेयर करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।